जंगे बदर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक का बेटा अबू जहल की तरफ से लड़ रहा था। अजीब जंग थी। एक भाई है मुसाब इब्ने उमैर, उमैर का बेटा सहाबी, क्या नाम है? मुसाब इब्ने उमैर। ये सहाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन मुसाब इब्ने उमैर का सगा भाई जिसका नाम है आदी इब्ने उमैर, ये अबू जहल का साथ दे रहा है, ये काफिरों का साथ दे रहा है। एक भाई नबी की तरफ से लड़ रहा है और दूसरा भाई नबी के दुश्मन अबू जहल की तरफ से लड़ रहा है। ये बड़ी अजीब जंग। और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब ये जंग खत्म हुई तो नबी अकरम को शानदार फतह, शानदार कामयाबी मिली इस जंग के अंदर। 70 काफिर मारे गए इस जंगे बद्र में। 70 काफिर मारे गए और 77 ही काफिरों को कैद कर लिया गया। जो बताना है वो ये कि जिन काफिरों को कैद किया गया उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर के भाई आदी इब्ने उमैर भी शामिल हैं, उनको भी कैद कर लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि इन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो। मंजर देखिए, इन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो। सहाबा किराम उन काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालने लगे ताकि ये रात में भाग न जाएं। बेड़ियां डालते 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 आदी इब्ने उमैर का नंबर आ जाता है। एक सहाबी आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, वहीं मुसाब इब्ने उमैर खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं। तो मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं इसको टाइट करके बांधो, ये बेड़ी को जरा टाइट करो कस के जोर से, और ताला जरा अच्छी तरीके से लगाना, अच्छी तरीके से लॉक करना। ये बेड़ियां तोड़ने में माहिर है, एक्सपर्ट है, कभी भी बेड़ी तोड़कर भाग सकता है। यहां से टाइट करो, ऐसे इसको जकड़ो ताकि बेड़ी न तोड़ सके। ये कौन कह रहा है? मुसाब इब्ने उमैर। किसके लिए? अपने सगे भाई आदी इब्ने उमैर के लिए। आदी इब्ने उमैर ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा भाई, मेरे बारे में कह रहा है बेड़ियां यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो। अगर उसने अपनी मर्जी से टाइट करवा दिया तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा। तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आया अपने भाई के ऊपर और जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए बोला, आए मुसाब, कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आती तुझे? आदी अपने भाई को मुखातब करके कहता है कि आए मुसाब, कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आती तुझे? तू मेरे बारे में कहता कि बेड़ी यहां से टाइट करो, यहां से कस लो, यहां से लॉक कर दो ताकि ये भाग ना सके और बेड़ी तोड़ ना सके। तू अपने भाई के लिए ये बात कह रहा है? कैसा भाई है? शर्म आनी चाहिए तुझे। मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये सुना कि मुझे ललकारते हुए कह रहा है कि कैसा भाई है, तो मुसाब इब्ने उमैर ने भी ललकारते हुए कहा, खामोश, चुप 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 चुप। कैसा भाई? कौन भाई? मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। कैसा भाई? आदी ने कहा, ए मुसाब, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं? मुसाब ने कहा, नहीं, मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। फिर आदी बोला, ए मुसाब, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा, हाँ मेरा बाप उमैर है। आदी ने कहा, मेरा बाप भी उमैर है। क्या तेरी रगों में तेरे बाप उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब ने कहा, हाँ मेरी रगों में मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। आदी ने कहा, मेरी रगों में भी मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है।
क्या तेरी माँ मेरी माँ नहीं है? मुसाब ने कहा हाँ तेरी माँ मेरी माँ है। कहा जब तेरा बाप उमैर है, तेरी माँ मेरी माँ है, और तेरी रगों में भी उमैर का खून दौड़ रहा है, उसी उमैर का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है, तो फिर मैं तेरा भाई कैसे नहीं हूँ? मुसाब इब्न उमैर ने कहा ये सच है कि तू उमैर का बेटा है, ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून दौड़ रहा है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है। अदी ने झुंझलाते हुए कहा फिर तेरा भाई कौन है? जब तू खून के रिश्ते को तर्क कर रहा है, छोड़ रहा है, तो तू ये भी बता दे कि फिर तेरा भाई कौन है? मुसाब इब्न उमैर ने रोते हुए कहा आए आदि, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, जो तेरे पैरों की बेड़ियों को टाइट कर रहा है, जो तेरे पैरों की बेड़ियों को कस रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए कि मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई ने कलमा पढ़ा है और तूने कलमा नहीं पढ़ा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। बड़े बड़े मुत्तकियों के आज तकवे पिघल जाएंगे, बड़े बड़े दाढ़ी वालों की दाढ़ियां आज उनके सर झुका देंगी, बड़े बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुद गुजारों के सर झुक जाएंगे। लंबी दाढ़ी रख ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज पढ़ी का, और हालत यह है कि दसियों साल गुजर गए, मेरा पड़ोसी मुझसे बात नहीं करता है। हालत यह है कि मेरा भाई पड़ोस में है मुसलमान, लेकिन शादी में हमारे यहां नहीं आता है, ना हम उसको बुलाते हैं, तर्क किए हुए हैं, उसको छोड़े बैठे। नहीं, हमारे बेटे की शादी में वो नहीं आएगा, हमारी बेटी की शादी में वो नहीं आएगा, तेरे बेटे की शादी में हम नहीं आएंगे। और मूछें इतनी ताव वाली कि आज के बाद खुशी और गम सारे रिश्ते खत्म, मौत मिट्टी खत्म, तेरे जनाजे में हम नहीं आएंगे, मेरे जनाजे में तुम बता। और हैं कौन हम? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। नाम क्या है हमारा? इस्लामी नाम। हैं कौन हम? मुसलमान। और अपने भाइयों से नाराज, अपने भाइयों को छोड़े बैठे हुए हैं। इसीलिए वो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी, अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है, 3 दिन से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, 3 दिन से ज्यादा छोड़े रहता है, तो उसकी कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई नफिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं, कोई रोजा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। नमाज का मामला कितनी बड़ी अहमियत नमाज की है? ये वो नमाज जो ना खुशी में माफ, ना गम में माफ, जो ना खुशी में माफ, ना गम में माफ। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने आपको एक लड़का दिया है, कितनी बड़ी खुशी मिली आपको। मारे जश्न मना रहे हैं, माशाल्लाह आज मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। अरे 6-7 लड़कियों के बाद अल्लाह ने आज लड़का दिया है, आप खुश हैं कि आज बेटा हुआ? इसी वक्त आवाज आती है हय्या अलस्सलाह। इस खुशी में इतने मदहोश मत हो जाओ, नमाज का वक्त है, तुम्हें इस खुशी में भी नमाज पढ़ना है। 6-7 बेटियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया है। बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं आप। अचानक आपके बेटे का एक्सीडेंट होता है, 7 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला, जवान हो चुका है, उसका रिश्ता लग चुका है, लेकिन आज एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया है।
अब गौर करो, एक ही बेटा था, 7 बेटियों के बाद आज वो लड़का भी आपके सामने मरा पड़ा है एक्सीडेंट में, उसकी बॉडी रखी हुई है, आपकी आंखों में आंसू हैं, आपके ऊपर कयामत पहाड़ बनकर टूटी हुई है, गम का पहाड़ आपके ऊपर टूटा हुआ है। और इस मौके पर आवाज आती है हय्या अलस्सलाह। आपको गम बर्दाश्त करते हुए इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप नमाज का मकाम क्या है। अल्लाह को कितनी प्यारी है ये नमाज, जो खुशी में भी माफ नहीं, गम में भी माफ नहीं, बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होकर पढ़ो, तबीयत खराब है, खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो होंठ हिलाकर पढ़ो, लेकिन आपको हर हाल में नमाज पढ़ना है। इतनी प्यारी है अल्लाह की नजर में ये महबूब नमाज कि अल्लाह इसको किसी भी कंडीशन में अल्लाह ने इसको माफ नहीं किया है। लेकिन ये नमाज भी आपकी कबूल नहीं होगी, इतनी बड़ी इबादत भी आपकी कबूल नहीं होगी अगर आपका मुसलमान भाई आपसे 3 दिन से ज्यादा नाराज है। सही हदीस के अंदर ये रिवायत मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा हजरत अली से नाराज होकर किसी बात पर चली आई घर। मियां बीवी, अली शौहर है, होता ही है मियां बीवी में कभी कभी मिजाज नहीं मिलते, खटक जाती है बात। हजरत फातिमा अपने घर चली आई, हजरत अली से नाराज होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी बेटी पर, समझ गए बेटी कुछ मायूस है, उदास है। बाप ने अपनी बेटी का चेहरा पढ़ लिया, पूछा बेटी क्या बात है, रोने लगी। आपने उनको सीने से लगाया, फरमाया बेटी मुझे बताओ क्या हुआ, तुम मेरी लख्ते जिगर हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो, क्या बात है। कहा अब्बू मैं अली से नाराज होकर चली आई। लेडीज आई है ना, माँ बहनें मौजूद है ना जलसे में, सुनो। दिन भर फोन करके अपनी लड़कियों को पहाड़े पढ़ाने वाली हो, अपने लड़कियों को शह देने वाली हो, ऐसे घर में रहो। अरे ऐसे कैसे तेरी सास ऐसा कर सकती है, अरे तेरी नंद होती कौन है तेरे मामले में दखल देने वाली, दिन भर मोबाइलों पर अपनी बेटियों को सबक पढ़ाने वाली हो। सुनो, अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं बेटी क्यों, मैं अली से नाराज होकर चली आई। आपने ये नहीं पूछा क्या हुआ, किस बात पे नाराज हुई, ये नहीं। यहाँ वो बाप और माँ क्या जो अपनी बेटी से पूछा अच्छा क्या हुआ, अच्छा बता तो क्या किया तेरे साथ तेरे शौहर ने, बता तो, मारा है क्या किया तेरे साथ। अल्लाह के नबी कुछ नहीं पूछ रहे, अल्लाह की कसम कुछ नहीं पूछ रहे। बेटी नाराज होकर आई, बेटी ने बस इतना कहा अल्लाह के नबी से मैं अली से नाराज होकर आई हूं अब्बू। आपने ये नहीं पूछा नाराजगी किस बात पर हुई, ये नहीं कहा गलती तेरी के उसकी, कुछ नहीं। आप अपनी बेटी के पास बैठे थे, उठ गए, खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद फरमाया मेरी बेटी इसी वक्त सामान उठाओ और अली के घर वापस जाओ, इसी वक्त तुम अपने शौहर के घर में वापस जाओ। अब्बू मैं नहीं जाऊंगी। फरमाया बेटी सुन लो, अगर तुम अली के घर इस वक्त वापस नहीं गई और मेरे घर में तेरा इंतकाल हो गया, मेरे घर में अगर तुम मर गई, मेरे घर में अगर तुम्हारी रूह कब्ज हो गई, तुम्हारा इंतकाल अगर मेरे घर पे हो गया तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, तेरे बाप की जान है, अगर मेरे घर में तेरा इंतकाल हो गया तो तेरा बाप मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ा, तेरा बाप मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, इसी वक्त उठो और चली जाओ। ये होते हैं घर बनाने के तरीके। हज्जने सुन रही है ना, ये घर की औरतें ज्यादा
बघेड़े करती है, यही घर ज्यादा बिगड़वाती हैं। सीरियल देख रही है ना, सास भी कभी बहू थी, पाकिस्तानी ड्रामे घरों में देखे जा रहे हैं। वही चीजें अपने घरों में अपनी बेटियों को उनके ससुराल में जाने के बाद बताए जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी उठो, इसी वक्त जाओ। अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया मेरे घर में, तो याद रखना मोहम्मद तुम्हारा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अपने शौहर से नाराज होकर अगर बेटी आए और इंतकाल कर जाए और इस हाल में कि शौहर उससे नाराज हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। जो औरतें मर जाती हैं अपने घरों में, इस हाल में मरती हैं कि उनके शौहर उनसे नाराज रहते हैं और नाराजगी की हालत में मर जाते हैं। बताओ दुनिया के किस मौलवी को ऐसी औरत का जनाजा पढ़ाना चाहिए? क्या ऐसी औरतें हक रखती हैं कि उनका जनाजा पढ़ाया जाए? क्या अधिकार है? गलती भी नहीं पूछ रहे। जाओ पहले घर जाओ, घर पहुंचो, मैं आऊंगा, दोनों की गुफ्तगू सुनूंगा, जिसकी गलती होगी उसको समझा दूंगा। लेकिन अभी यहां क्या होता है? अच्छा बेटी बैठ जा, अब नाक न रगड़वा दूं तो कहना, उसके बाप को भी बुलाऊं, उसके भाई को भी बुलाऊं, और जो लोग 4 आदमी बीच में पढ़े थे उनको भी बुलाऊंगा। तुम आए थे रिश्ता लेने के लिए और अपने घर के 10 चक्कर न लगवा ले, तब तक बेटी की डोली नहीं उठती, तब तक बेटी रुखसत नहीं होगी। शर्म करो बेगैरतो। लड़कियों के घर इसी तरीके से बिगड़वाए जाते हैं, बेटियों के घर इसी तरीके से बिगड़वाए जाते हैं। बात थोड़ी सी आगे निकल, ये है मेरा भाई जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से बढ़कर हजरत मुसाब इब्ने उमैर ने इस रिश्ते की परवाह नहीं की जो बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। नहीं, मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए, ईमानी रिश्ते से जो हमारे भाई हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, उनके साथ हमारा क्या सलूक होना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या मामले होना चाहिए? अगर यहाँ हाथ उठवाए जाएं आपसे और स्टेज पर बैठे हुए सबसे, अगर हाथ उठवाए जाए, बताओ है कोई जो अपने किसी मुसलमान भाई से ऐसा कोई आदमी है जो नाराज ना हो, किसी से उसके ताल्लुकात खराब ना हो, सबसे उसकी बोलचाल हो? एक आदमी भी ऐसा नहीं कि जिससे उसकी रंजिश हो, दुश्मनी हो। तो मैं नहीं समझता हूं इस महफिल में कोई एक आदमी इल्ला माशाअल्लाह जिसका हाथ उठे और जो ये कह सके कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। अगर हम स्टेज पर भी हाथ उठाएं तो स्टेज पर भी कोई मौलवी, खुद मौलवी चर्चिस भी ऐसा नहीं निकलेगा मेरे भाइयों, तो ये कह सके कि मेरा किसी से कोई लड़ाई और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबसे ताल्लुकात होने के बावजूद हम फिर भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि उससे दुश्मनी मैं जरूर रखता हूं जिसने मुझे जेल पहुंचाया था। इस बात का एतराफ करने में मुझे कोई बुराई महसूस नहीं हो रही है। जो सच्चाई है वो है। हम भी इस पैमाने में पूरे नहीं उतरेंगे। इस हम्माम में सब नंगे नजर आएंगे। बहुत आसान नहीं है किसी की गलती को माफ कर देना, बहुत आसान नहीं है किसी भाई की गलती को माफ कर देना। और माफ करना ये बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है। वही बार इब्ने अस्वद जिसने ऊंटनी को कचौका लगाया और हजरत ज़ैनब नीचे गिर गई, हमल था पेट में, साकित हो गया, हमल ज़ाय हो गया और उसी सदमे से हजरत ज़ैनब इंतकाल कर गई। और जब मक्का फतह हुआ और हिबार इब्ने अस्वद सामने आया तो कहने लगा कि आपने सबको माफ किया, मुझे भी माफ कर दो। आपने कहा तेरा जुर्म क्या है? कहा मैंने ऊंटनी को कचौका लगाया, आपकी बेटी ज़ैनब हामिला थी, गिर गई, पेट में हमल था, बच्चा मर गया, इसी सदमे से आपकी ज़ैनब भी मदीने में इंतकाल कर गई। सदमा वही था। आपने कहा तू मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल है? उसने सर नीचे कर लिया। आपने कहा माफी मांगने आया है? उसने कहा जी। आपने कहा हिबार
जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ऐ हिबार जा, मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया। हालांकि तू मेरी बेटी का कातिल है, तूने मुझे तकलीफ तो इतनी दी है कि मुझे 23 साल में 13 साल मक्का और 10 साल मदीना, इस 23 साल में जितनी तकलीफें सबने मिलकर दी हैं, तराजू के पलड़े पर रख दी जाएं। और मेरी बेटी का जिस दिन तूने जान लिया, मेरी बेटी का जिस दिन तूने कचौका मारा और उसको गिराया और उसका इंतकाल हुआ, उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो आए हिबार, उस एक दिन की तकलीफ मेरी 23 साल की तकलीफों पर भारी होगी। लेकिन जा, मेरी चौखट पर माफी मांगने आया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये माफ करना हर किसी के बस की बात कहाँ है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़े कलेजे का काम है। ये आपने तालीम इसलिए दी है कि मेरे भाइयों, जब मैं एक काफिर को माफ कर सकता हूँ, तो अगर किसी मुसलमान से बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम उसको माफ क्यों नहीं कर सकते? करो। और बेहतर इंसान वो है जो जिंदगी में जल्दी से माफी तलाफी करके अपने मामले को हल कर ले। बड़ी मेहनत की थी अल्लाह के रसूल ने ये भाईचारा पैदा कराने के लिए, बड़ी मेहनत की थी। आपको मालूम नहीं हालात क्या थे अरब के? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में, और दूसरे कबीले के आदमी के खेत में जाके थोड़ी सी घास खा ली। बस बकरी है, खाली चली गई चलते हुए दूसरे मोहल्ले में, और उस गांव में जाकर दूसरे के कबीले में घास खा ली। वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के पास लाकर कहता, अपनी बकरी पकड़ो, बांध के रख, तेरे खेत में कैसे आई? आज छोड़ रहा हूं लेकिन आइंदा इस बकरी को बांध के रखना। ये आदमी भी तैश में आ गया, अरे बकरी है चली गई तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हुआ है? तू इतना गुस्सा हो रहा है? इसी पे तू मैं हो गई। बस उसने कहा संभाल के रख, आइंदा ना है। इसने कहा बकरी है चली गई तो क्या हुआ? कहा एक तो मैं समझाने आया हूँ, ऊपर से सीना जोरी कर रहा है। अरे तो क्या हुआ, क्या कर लेगा तू? बस बात बढ़ी और बढ़ते बढ़ते ये कबीलों की जंग हो गई, इस खानदान और उस खानदान की जंग हो गई। मेरे भाइयों, ज़ादुल माआद पढ़िए अल्लामा इब्न क़य्यिम की, ये जंग जब चली दोनों कबीलों के दरमियान, तो ये जंग 27 साल तक चलती रही। कितनी अज्जड़ कौम थी, कितनी खुराफाती कौम थी ये अरब की कौम। इतनी सी बात पर जंग चली तो कितने साल? 27 साल तक जंग चलती रही। और दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो कितने आदमी मर चुके थे दोनों तरफ से 27 साल में? 40,000। लेकिन जंग बंद नहीं हुई। इतनी अज्जड़ कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने आला अखलाक से जब भाई भाई बनाया तो ये हाल पैदा हो गया। ऐसी अज्जड़ और ऐसी खुराफाती कौम के अंदर जब भाईचारा पैदा किया तो ऐसा भाईचारा पैदा कर दिया कि जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है, लड़ते लड़ते जख्मी हो गए। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर एक के पास जाता है, अपने भाई को उठाता है, मेरे भाई पानी पी लो। जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठों तक जाता है, दूसरा सहाबी जो जख्मी है वो चीखते हैं, अरे थोड़ा सा पानी अगर बच जाए तो मुझे भी पिला देना, मैं भी प्यासा हूँ। इस प्यासे सहाबी ने, इस जख्मी ने जब सुना कि मेरा भाई जो जख्मी पड़ा है वो भी प्यासा है, इसने पानी हटा दिया, पानी छोड़ दिया, अपने भाई से कहा उस भाई को, उस जख्मी को पहले पानी पिलाओ, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। ये आदमी उस आदमी के पास पानी का प्याला लेकर जाता है, उसके होठों पर पानी रखता है कि तीसरा चीखता है, मैं भी प्यासा हूं, अगर पानी बच जाए तो मुझे पानी दे देना। उस दूसरे ने भी रिफर कर दिया तीसरे की तरफ, वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आता है, मैं नहीं पीऊंगा, उसको पिला दो। ये आदमी उस तीसरे के पास जाता है, उसको जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाता है, पानी का बर्तन उसके होंठ तक ले जाता है,
है, लेकिन देखता है कि इसकी जान जाफरी के सुपुर्द हो गई, यह आदमी इंतकाल कर गया। उसने इस आदमी को जमीन पर लिटाया, लौटकर दूसरे के पास आया, क्या देखता है कि दूसरा भी अब पानी पीने की पोजीशन में नहीं है। वो लौटकर फिर पहले के पास आया जहां से पानी पिलाना शुरू करना चाहता था। जब वो लौटकर पहले के पास आया तो क्या देखता है कि पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका, वो भी इंतकाल कर गए, वो भी शहीद। मेरे प्यारे साथियों, अभी तीनों प्यासे थे, तीनों पानी मांग रहे थे। इसने कहा उसको पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा। उसको पिलाने गए, उसने कहा उसको पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा। उसके पास पहुंचे तो उसका इंतकाल, दूसरे के पास आया तो देखा दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर पहले के पास आया तो पहला भी इंतकाल कर गया। जो कौम बकरी के घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो, उस कौम की हैवानियत और जानवरियत को मिटाकर अल्लाह के नबी ने ऐसा भाई भाई बना दिया कि जो लोग 40 हजार आदमियों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं करते थे, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बन गए। इसी मंजर को कुरान ने यूं बयान किया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओ लोगों, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम मेरी नेमत मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम की वजह से फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे के दुश्मन थे तुम जानो के, अब एक दूसरे के लिए तुम अपनी जान देने वाले बन गए। ये भाईचारा होता है। बताओ, पूरे आपके इस इलाके में, भगैया में, बिशुनपुर में और मंडरो और आपका ये चले जाइए खुर्दमनियान और पूरा इलाका साहिबगंज का, और एक आदमी मुझे ऐसा बताओ, एक आदमी ऐसा बताओ, 10 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ, 20 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ कि एक मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान के लिए अपनी जान दी। किसी एक मुसलमान ने दूसरे के लिए अपनी जान निछावर की हो, ऐसा कोई एक मिसाल ऐसा बना दिया अल्लाह के नबी से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, कुंतुम आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे तुम, खून के प्यासे थे तुम। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तुम अल्लाह की नेमत से यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से आपस में भाई भाई हो गए। नबी ने हमें भाई भाई बनाया। इस रिश्ते को जरा देखिए आप, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे। सुनिए, अच्छा ठीक है, मौका मिला तो उसको लास्ट में वो टच करूंगा। सुनिए मेरे भाइयों, किस तरीके से भाईचारा पैदा कर दिया। जंग यरमुक का मंजर आपके सामने है। मुसलमान तो वो होता है जो अपने लिए जो चीज पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करेंगे। हाफिज शमशुद्दीन ज़हबी ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अंदर एक वाक़या नकल किया, बड़ा दिलचस्प और जबरदस्त वाक़या, और सुनते चलिए मेरे भाइयों उस वाक़े को। दो सहाबी की दुकान है, दो सहाबी की दुकान, इनकी भी इसकी भी, दोनों कपड़ा बेचते।
और चिपकी हुई दुकान है पड़ोस में, दोनों सहाबी और दोनों की दो दो तीन तीन बीवी। वैसे तो सहाबे किराम में कोई एक भी हमें तो ऐसा मिला नहीं कि जिसकी एक बीवी हो, एक से ज्यादा ही रही, एक आध रही होगी, हमारे इल्म में नहीं है। इनकी भी दो दो तीन तीन बीवी, दोनों तीनों बीवियों से बच्चे, कसीरुल अयाल, दोनों की कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान में कपड़े तो खरीदने के लिए जाता है, एक थान पसंद आ जाता है, वो कपड़ा लेकर चला आता है। मेरे साथियों जरा गौर से सुनिएगा, वो आया और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद, आज के टाइम के हिसाब से उसी दुकान पर एक दूसरा आदमी आता है। उसने भी एक कपड़ा पसंद किया और कपड़े का थान लेकर चल दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आता है, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चल दिया। इतने में जोहर की अजान होती है। दोनों सहाबी जो कपड़ा बेचते हैं, ये दोनों जोहर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जब दोनों कपड़े की दुकान पर अपनी अपनी दुकान पर बैठते हैं, तो इस दुकान पर एक और कस्टमर आता है जिसके 3 थान बिक चुके हैं। इसी दुकान पर एक और कस्टमर आता है, कहता है कि मुझे कपड़ा चाहिए। अभी एक आदमी आपके यहां से लेकर गया, उसी ने मुझे भेजा। अब ये सहाबी परेशान है, कपड़ा तो मेरे पास है, 3 मेरे बिक चुके हैं, चौथा भी कस्टमर है, मेरे पास कपड़ा भी मौजूद है, लेकिन सोच देखिए क्या कहते हैं दिल में कि मेरे तो 3 कपड़े बिक चुके हैं, मुझे इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि आज मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोसी भाई, मेरे पड़ोस में जिसकी दुकान है कपड़े की, उस भाई का एक भी कपड़ा नहीं बिका है। सुबह से कोई कस्टमर उसके पास नहीं आया है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके घर में भी तो चूल्हा जलना चाहिए, उसके घर में भी तो खाना पकना चाहिए। इस सहाबी ने उस कस्टमर से कह दिया कि जो कपड़ा तुम खरीदने आए हो वो मेरे पास अब नहीं है, उससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें मेरे पड़ोसी की दुकान पे मिल जाएगा, तुम चले जाओ, ये भी अच्छा है। मेरी दुकान समझो, वो मेरा भाई है बेचने वाला, आपको उससे भी अच्छा कपड़ा वहां मिल जाएगा। और इसने उस कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया। उस आदमी ने उस कपड़े को वहां से लेकर चला गया, इसने भी बेच दिया। मेरे भाइयों, उस जमाने में भी कपड़ों की दुकानें करीब करीब हुआ करती थी, लेकिन कंपटीशन का दौर नहीं था कि हम ज्यादा बेचें कि तू ज्यादा बेचे। वहां दौर ये था कि अगर तेरे 2 कपड़े बिक गए, मेरे 2 कपड़े बिक गए, तो मेरे भाई का भी बेचना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। मेरे भाइयों, यही तालीम दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ बेईमानों ने ये चक्कर बना लिया। मौलाना साहब, मेरे पड़ोस में भी कपड़े की दुकान खुल गई, सारे कस्टमर मेरे वहां भाग गए। ऐसा कोई ताबीज दो जो हम अपनी दुकान के सामने गाड़ दें, उसकी दुकान के कस्टमर भागते हुए मेरे पास आ जाएं, और आज के ये बेईमान कठमुल्ले धड़ाधड़ ताबीज देते, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी दुकान चलेगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी थी, वो तालीम ऐसी थी कि दोनों की दुकानें चले, दोनों अपने घर के चूल्हे जलाएं, दोनों के घरों में और दुकानों में खैरो बरकत हो। लेकिन आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि हमारी यहाँ दुकान है, बगल में एक और कस्टमर आ रहा है, हम दूर से ही चिल्लाते हैं, भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
कभी आपने देखा होगा गोश्त की दुकानें, चिकन की दुकानें, बड़े के गोश्त की दुकानें लाइन से लगी हुई हैं और मछली वछली बिक रही है बाजार में, तो आप देखेंगे एक आदमी अरे इधर आइए, इधर आइए, अरे उठ के भागता भी है, लाइए हम आपको देते हैं। अरे आपको ऐसा गोश्त देंगे आप याद करेंगे, फिर हमारी दुकान से ही आप हमेशा खरीदेंगे। आप आज के दौर को देखिए और उस जमाने को देखिए, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। इस हदीस पर कौन अमल कर रहा है? कौन? और माशाअल्लाह है मुसलमान। अभी कल जुमा है ना, खैर मैं तो जा रहा हूं वहां पढ़ाने के लिए ललमटिया। अब इश्तिहार भी निकल गया। अब कल देखिएगा माशाअल्लाह मस्जिद में जगह तक नहीं मिलेगी। नजर आएंगे मुसलमान सब। रब्बानी साहब आपके यहाँ जुमा पढ़ाएंगे, मस्जिद भर जाएगी, मुसलमान आएंगे सब नजर। लेकिन पूछो मुसलमान तो वो है जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए भी, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करता है। अल्लाह के रसूल ने मुसलमान की तारीफ तो ये की है कि अल मुस्लिमु मन सलिबल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। क्या हम मुसलमान हैं? हमारी जबान से और हमारे हाथ से क्या मुसलमान महफूज रहता है? हमारी जबान से और हमारे हाथ से कितने मुसलमान महफूज हैं? हम अंदाजा लगा। जुल्म का हाल तो पूछो मत। कितने अमीर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पड़ोसियों की एक मीटर, एक गज, एक फुट जमीन दाब ली होगी, क्योंकि उनका मामला बिगड़ रहा था और वो बेचारा गरीब आदमी केस भी नहीं कर सकता, और पंचायत भी बैठी तो सारे गांव वाले मिलकर उसी अमीर आदमी का साथ देने लगे, क्योंकि गरीब आदमी की तरफ से कौन बोलेगा? मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म आज! क्या यही इस्लाम सिखलाता है? यही अल्लामा ज़हबी की एक किताब है जिसका नाम है अल कबायर, किताबुल कबायर, अल्लामा ज़हबी की। अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब अल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया है, एक जालिम का, एक बेचारा गरीब आदमी दरिया के किनारे मछली पकड़ रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते एक बड़ी मछली उसके हाथ में आ गई। वो खुश था, आज मेरे 8 बच्चे घर में बैठ के खाना खाएंगे, इस मछली से सबका पेट भर जाएगा, मेरी बीवी भी आज पेट भर के खाना खाएगी, मेरे बच्चे भी पेट भर के खाना खाएंगे। ये गरीब आदमी बेचारा बहुत मजबूर हो, गरीब आदमी, बेबस आदमी उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक अमीर, एक दौलतमंद आदमी, एक सोर्सफुर आदमी, बड़ा आदमी, उसकी नजर इसकी मछली पर पड़ गई। उसने सोचा इसकी मछली छीन ली जाए तो आज हम अपने दोस्तों को दावत करके खिलाएंगे, आज हमारे दोस्त बहुत खुश होंगे। इस आदमी ने उस गरीब आदमी से कहा मछली मुझे दे दे। इसने कहा साहब बड़ी मेहनत से पकड़ी है, मेरे बच्चे भूखे वो खाएंगे। उसने कहा दे रहा है या नहीं दे रहा? जबरदस्ती छीनने लगा। इस आदमी ने कहा अगर आपको मछली की इतनी जरूरत है तो ले लीजिए, लेकिन इसकी कुछ कीमत दे दीजिए ताकि मैं कुछ और अपने बच्चों को पकाकर खिला सकूं, मेरे घर में चूल्हा जल सके और मेरे बच्चे कुछ खा सके। इस जालिम ने कहा चुप चुप, मछली दे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये मछली मुझे दे। वो जबरदस्ती उस मछली को छीनने लगा, लेकिन चूंकि इसके सामने इसके बच्चों की भूख थी, ये मछली देना नहीं चाह रहा था। जब छीना तो इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया मजलूम ने, और उसका अंगूठा, उस जालिम का अंगूठा इस मजलूम के मुंह में आ गया। इसने सोचा काट लूं ताकि ये छोड़ दे मछली। उसने काटा, लेकिन वो ताकतवर था, उसने झटक लिया और मछली छीन ली और इस गरीब आदमी से मछली छीन कर जाने लगा। लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ उसके काटने का। ये आदमी चीखता रहा कि देखो इस मछली के अलावा मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते ये मछली दे दे या उसकी कोई कीमत दे दे। ये हंसते हुए जाने लगा और कहने लगा चल जा, हट हट हट। ये बार बार देखता रहा, उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो जालिम आदमी इस आदमी की नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब वो आदमी उसकी आंखों से छिप गया और मछली लेकर गायब हो गया, इस मजलूम आदमी ने नजरें आसमान पे डाली और इसने बड़बड़ाते हुए कुछ होंठ हिला दिया, कुछ बड़बड़ा दिया, होंठ हिला दिया।
ये जालिम आदमी मछली पकाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है और खाने के बाद सब बिस्तर पे अपने अपने घरों पे सोने के लिए चले जाते हैं। रात का अंधेरा है, रात की तारीकी है, इस आदमी के अंगूठे में दर्द शुरू होता है। ये जालिम आदमी पैसे वाला आदमी था, भागता हुआ किसी तबीब के पास गया। तबीब ने कहा दर्द हो रहा है कि हाँ, कुछ लेप था, लगा दिया गया। उस जमाने में जो इलाज चलता था, लेप लगा दिया का ठीक है, सुबह तक दर्द बंद हो जाएगा। सुबह देखता है कि वो अंगूठा और पूरी तरीके से पक चुका है। ये तबीब को दिखाने के लिए गया, कहा साहब बजाय सही होने के और पक रहा है। हकीम ने, तबीब ने कहा इसमें तो जहर फैल रहा है, तुम्हारा ये अंगूठा काटा जाएगा। अगर अंगूठा काटा ना गया तो ये जहर पूरे हाथ तक फैल जाएगा। उसने 2-4 हकीमों को दिखाया, सबने यही कहा कि जहर अंगूठे में भर चुका है, इस अंगूठे को कटवा दो। बिल आखिर 5 दिन के बाद उसने अपने अंगूठे को कटवा दिया, लेकिन जहर इन्फेक्शन था जो खत्म होने का नाम नहीं लिया। जैसे कैंसर में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो ऑपरेशन के बाद फिर और जल्दी कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये अंगूठा कट तो गया, लेकिन ये इन्फेक्शन फैलते फैलते 15 दिन के अंदर पूरी कलाई तक पहुंच गया। तबीब को दिखाया ये क्या हो रहा है। तबीब ने कहा कि जहर तुम्हारी कलाई तक आ गया, ये कलाई काटी जाएगी। बिल आखिर उसने कलाई भी कटवा दी। कुछ दिनों के बाद फिर इन्फेक्शन फैलते 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 कोहनी तक आ गया। तबीब ने बताया कि तुम्हारी कोहनी काटी जाएगी, वो कोहनी भी कटवा चुका। इन्फेक्शन फैलते फैलते फिर बाजू तक आ गया। 3 महीने 4 महीने का अरसा गुजर चुका। ये कहता तबीब साहब गौर से देखो आखिर हो क्या रहा मेरे साथ। तबीब ने उसके बाजू को देखा और कहा बाजू तो मैं काट दूंगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब मेरे पास उसका इलाज नहीं है। मेरा तिब्बी इल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि मेरा इल्म ये कहता है कि तुमने किसी की बद्दुआ ली है, तुमने किसी के ऊपर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा इन्फेक्शन खत्म होने का नाम नहीं लेता। मैं ये बाजू तुम्हारा काट दूंगा, लेकिन फिर इन्फेक्शन फैलते फैलते तुम्हारे जिस्म में फैल जाएगा और आखिरकार इसी बीमारी में तुम मुब्तला होकर मर जाओगे। अगर चाहते हो कि ये बीमारी यहीं पर रुक जाए तो उस मजलूम को ढूंढो जिस पर तुमने जुल्म किया है, उससे माफी और तलाफी करो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा और ये बीमारी तुम्हारी यहीं पर रुक सकती है। यह आदमी गौर करने लगा कि मैंने किसके ऊपर जुल्म किया। सोचता मैं तो किसी के ऊपर जुल्म ही नहीं किया, लेकिन रात में सोचता है कि मेरे अंगूठे से दर्द हुआ और अंगूठे में दर्द उसी दिन था जिस दिन उसने मेरे अंगूठे में काटा, यहीं से बीमारी फैली। हो न हो उस आदमी की कोई बद्दुआ लगी जिसकी मछली मैंने छीनी। उस आदमी को वो सुबह के ढूंढने लगता है, ढूंढने में उसको 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद वो उस आदमी को ढूंढ ही लेता है, मजलूम को, और कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। उसने जवाब दिया। इस जालिम ने पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मजलूम ने जवाब दिया शक्ल तो देखी देखी लग रही है, लेकिन सही से मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। इस जालिम ने कहा गौर से पहचानो, मैं वही जालिम इंसान हूँ जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी, जिसने तुम्हारी मछली छीनी थी और तुमने मेरे अंगूठे में काटा था। उसी अंगूठे से इन्फेक्शन फैला, पहले अंगूठा कटा, फिर कलाई कटी, फिर मेरी कोहनी कटी, अब इन्फेक्शन बाजू तक फैल गया। मैं इस नतीजे पे पहुंचा और हकीमों ने, तबीबों ने मुझे इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि मैंने किसी मजलूम की बद्दुआ ली है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी पर जुल्म नहीं किया था, इसलिए शायद तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। इस आदमी ने जब सुना कि इसकी ये हालत हो गई
नहीं देगा, उस जालिम को अपने सीने से लगाया और कहा सॉरी, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि मेरी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह उसको सुन लेगा और तुम्हारा यह हाल कर देगा। मैंने तो गुस्से में बद्दुआ दे दी थी, मैंने जानबूझकर बद्दुआ नहीं दी, लेकिन मुझे क्या मालूम कबूल हो जाएगी। जाओ, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया। इस जालिम ने पूछा कि ठीक है, तुमने मुझे माफ तो कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम इतना बता सकते हो क्या कि तुमने मुझे बद्दुआ क्या दी थी? तुम्हारी जबान से क्या जुमले निकले? इस मजलूम ने कहा कि जब तुम मेरी मछली छीन कर जा रहे थे, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे बच्चों की भूख मेरे सामने थी, उनको भूख से बिलबिलाते हुए देखना मेरा सामने था, मैं सोच रहा था कि आज का चूल्हा कैसे जलेगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इस गुस्से में मैंने आपा खो दिया, जब तुम मेरी नजरों के सामने से गायब हो गए तो मेरी जबान से ये बद्दुआ निकल गई। आय अल्लाह, इस जालिम को तू ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। आय अल्लाह, इस जालिम को ऐसी सजा दे जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मेरी जबान से ये जुमले निकल गए थे, मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह इस जुमलों को सुन लेगा। आए गरीबों पर, मिस्कीनों पर, मसलूमों पर जुल्म करने वालों, इस दुनिया में अपने जुल्म का बदला तुम पाकर रहोगे, अपनी जिंदगी में तुम उस अंजाम को भुगत के रहोगे। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा इस दुनिया में बंदा पा लेता है और आखिरत में तो सजा बाकी रहती है। उस आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि इन दो जुर्मों की सजा, इन दो जुल्म की सजा, इन दो गुनाहों की सजा इस दुनिया में भुगत न ले। उनमें पहला शख्स वो है जिसने अपने बाप को रुलाया, अपने बाप को सताया, अपने बाप को दुख पहुंचाया। जब तक बाप को सताने का अंजाम इस दुनिया में देख न ले, उसको सजा न मिल जाए, उससे पहले उसको मौत नहीं आ सकती है। और दूसरा वो जालिम जिसने किसी मजलूम पर जुल्म किया, गरीब पर जुल्म किया, जब तक वो इस दुनिया में उस जुल्म के बराबर सजा न पाले और दर्दनाक सजा न पाले, तब तक इस दुनिया से उसकी मौत नहीं आएगी। अगर तुमने किसी जालिम मजलूम पर 1 लाख रुपया छीना, बेईमानी की या 1 लाख रुपए की कोई चीज जमीन और जायदाद पे कब्जा किया, अल्लाह ताला जब तक इस जालिम की महबूब चीज पर हमला करके जब तक तुम्हारा 10 लाख खर्च ना करा देगा, ये मौत तुम्हें नहीं आएगी। तुम्हारी महबूब तरीन चीज क्या है? औलाद। तुमने किसी गरीब पर जुल्म किया, 1 लाख रुपया छीना, अल्लाह तेरे बेटे को कैंसर का मरीज बना देगा। 10 लाख रुपया खर्च करके भी तेरा बेटा सही नहीं होगा, तेरी बीवी को बीमार कर देगा, तेरा 20 लाख रुपया खर्च होकर भी तेरी बीवी खर्च सही नहीं होगी। जब तक ये जालिम अपने जुल्म की सजा का अंजाम इस दुनिया में न देख ले, उसको मौत नहीं आएगी। डरो मजलूम की बद्दुआ से, डरो मजलूम की बद्दुआ से, डरो मेरे। बहुत बुरी सजा। इसलिए मैं कहता हूं जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। सईद इब्न जुबैर का नाम सुना है? बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का ऐलान कर दिया और कहा उनको जिंदा पकड़ के लाओ। पुलिस को ऐलान कर दिया इनको पकड़ के लाओ और जिंदा मुझे चाहिए, जिंदा। मरे हुए नहीं, बहुत नेक आदमी थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, इसलिए हज्जाज ने उनको जिंदा पकड़ के लाने का हुक्म दिया। पुलिस वाले उनको कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, जैसे कुत्ते कोई चीज ढूंढते हैं, ऐसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं सईद इब्न जुबैर को कि किसी तरीके से हमें मिल जाए। लेकिन सईद इब्न जुबैर हाथ नहीं आ रहे थे। वो दिन में किसी के यहाँ सो जाते थे चुपके से और रात में निकलते थे ताकि हज्जाज की सल्तनत से निकलकर किसी और मुल्क में चला जाऊं और वहां मैं अपनी जान की हिफाजत कर लूं, सेव कर लूं। एक दिन कहीं सो रहे थे बेचारे, किसी हमदर्द के घर में सो रहे थे और किसी जासूस ने जासूसी कर दी और हज्जाज की पुलिस ने जाकर उनको पकड़ लिया। अपने ही लोग जासूसी करते हैं, गैर नहीं, अपने ही, किसी अपने ने ही जासूसी कर दी।
किसी अपने नहीं जासूसी कर दी और सईद इब्न जुबैर जो बड़े नेक थे, मुत्तकी और परहेजगार, उनको पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी है। 15 दिन का सफर है, हज्जाज तक उनको पहुंचाया जाए। 15 दिन लगेंगे हज्जाज के पास जाने में। सईद इब्न जुबैर रास्ते में जब भी नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते और नफली रोजा रखते, क्योंकि सईद इब्न जुबैर को मालूम था कि मेरा अंजाम क्या होगा, हज्जाज के सामने लाया जाऊंगा और हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा, कत्ल करवा देगा। इसलिए वो दिन में नमाज, दिन में रोजे रखते थे नफली, और रात में वो नमाज पढ़ा करते थे, इबादत करते थे। पुलिस वालों ने जब देखा, 2 पुलिस वाले जब देखते हैं कि ये बेचारे बड़े नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इनका हुस्न सुलूक बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है, दिन में रोजा रखते हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, और जब मैं से कहूँ चलने के लिए तो चल देते हैं। पुलिस वाले इनके अखलाक से बड़े मुतासिर हुए। 4-5 दिन के बाद पुलिस वालों ने आपस में सलाह की, देखो हम हज्जाज को, हम सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने जब पेश करेंगे तो हज्जाज इनको एक ही सजा देगा, अपनी आंखों के सामने जल्लाद से कत्ल करवा देगा। ये बेचारे बड़े नेक आदमी हैं, हम किसी नेक आदमी का गुनाह अपने सर पर क्यों लें? ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर सईद को छोड़ देते हैं बेचारे को, और हज्जाज से ये कह देंगे कि बहुत ढूंढने के बाद भी हमें सईद इब्न जुबैर नहीं मिले। पुलिस वालों ने अच्छाई सोची, सईद इब्न जुबैर से कहा, देखो सईद, बहुत रात हो रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें हज्जाज के पास ले जाऊं और हज्जाज तुम्हें कत्ल कर दे। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम चुपके से रात में निकलो और रात में सफर करना और दिन में कहीं छिप जाना, फिर रात में सफर करना। 2-3 रातों के बाद तुम किसी दूसरे मुल्क में चले जाओगे, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम हज्जाज के जुल्म से अपने आप को बचा लोगे। जाओ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज तुमने मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम करे। सईद इब्न जुबैर चल दिए। चलो अच्छा, तुमने मुझे छोड़ दिया, जाओ। सईद इब्न जुबैर जाने लगे। जो चीज बताना है सुनिए, वो क्या है? सईद इब्न जुबैर अभी 100 कदम दूर गए होंगे, बस 100 कदम दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर भी नहीं, 100 कदम दूर गए होंगे बस। 100 कदम दूर जाने के बाद वहीं से पलटते हैं, वहीं से पलटते हैं, और पलटने के बाद लौट कर वापस आते हैं और उन दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाऊंगा, मुझे मत छोड़ो, मुझे वहां जाना है, मुझे लेकर वहां चलो। पुलिस वाले हैरान हैं, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया है और तुम आए हो और अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं कि मुझे अपना अंजाम मालूम है कि मैं कत्ल किया जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि लेकर चलो। पुलिस वालों ने कहा, अरे सईद, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम जा रहे हो। सईद इब्न जुबैर ने फरमाया कि जब मैं जा रहा था 100 कदम दूर गया, मेरे सामने अल्लाह के नबी की हदीस आ गई कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, और जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद न करो। तुम दोनों भी मुसलमान हो और हमारे भाई हो ईमानी रिश्ते से, मैं तुम्हारे लिए कैसे पसंद कर लूं? जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो जिस जासूस ने मेरी जासूसी की और मुझे एक आदमी के घर में मुखबिरी करके पकड़वा दिया, उस जासूस को यह अच्छी तरीके से मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया है और हज्जाज के पास ले जाया जा रहा है। तुम हज्जाज से कहोगे कि हमें सईद नहीं मिले, लेकिन वो जासूस हज्जाज को बता देगा और कह देगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने पकड़ लिया था लेकिन रास्ते में कहीं छोड़ दिया। अगर हज्जाज को ये पता चलेगा कि तुमने मुझे पकड़ने के बाद फिर छोड़ दिया तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन हज्जाज तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। जैसे मुझे कत्ल होना पसंद नहीं है, उसी तरीके से मैं तुम दोनों का भी कत्ल होना पसंद नहीं करूंगा, मुझे ले चलो। पुलिस वालों ने फिर कहा मान जाओ, कहा नहीं, मैं बच जाऊं और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए, ये मुझे गवारा नहीं। बहरहाल पुलिस वाले मजबूर हो गए और सईद इब्न जुबैर को लेकर आए और हज्जाज के सामने पेश कर दिया। हज्जाज ने जब सईद
सईद इब्ने जुबैर को देखा तो हंस दिया, पुलिस वालों को इनाम से तो नवाज दिया, लेकिन सईद इब्ने जुबैर से कहा ये बागी आज आ गया, मैं इसको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं, लिहाजा खूनी चमड़ा बिछाया जाए। खूनी चमड़ा बिछा दिया गया, खूनी चमड़ा बिछा दिया गया। उस खूनी चमड़े के बाद हज्जाज इब्ने यूसुफ ने पीछे से सईद इब्ने जुबैर के हाथ बंधवा दिए, उनको घुटनों के बल जमीन के ऊपर बिठा दिया और जल्लाद को हुक्म दिया कि मेरी आंखों के सामने इनकी गर्दन पर तलवार चलाओ और इनकी गर्दन तन से जुदा कर दो। हज्जाज का हुक्म होते ही जल्लाद ने तलवार सईद इब्ने जुबैर की गर्दन पर मारी और जिस चीज का खतरा था वही हुआ। सईद इब्ने जुबैर की गर्दन एक ही वार में तन से जुदा कर दी गई। सईद इब्ने जुबैर को कत्ल कर दिया गया। पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में उन पुलिस वालों को नहीं फंसवाया, उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेला। मुसलमान वो होता है जो अपने आप को बचाकर दूसरों को नहीं फंसवाता है। मुसलमान वो होता है जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए भी पसंद करता है, और जो अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के लिए भी पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, दो बच्चों के आप शेख को भी सुनेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब को भी सुनेंगे, अब तक तो उनको स्टेज पे आ जाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जब तक आप हम्द पढ़ सुने, नात सुने, मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं, बकिया बातें इंशाअल्लाह कल तफसील के साथ आपके सामने आएंगी। वक्त पहले मिला तो पहले, बाद में मिला तो बाद में। हम तो कमेटी वालों के मातहत हैं, हमें जब चाहे मिलेगा आपके सामने हाजिरी दी जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारे अंदर भाईचारा पैदा फरमा दे। जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के दिल में जो जगह होनी चाहिए वो जगह हमारे दिल में पैदा फरमा दे। हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। बारे इलाह एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे की गमख्वारी हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी तो हमारे दिलों से निकाल दे। बारे इलाह हम जमीअ मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम में जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।